जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, बांग्लादेश में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो रखी है। आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना के खिलाफ जो ट्राइब्यूनल को बिठाया गया था, जो कि बाय द वे इट वॉज अ शैम ट्राइब्यूनल, वो आज शेख हसीना के खिलाफ अपने फैसले को सुनाने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिचुएशन जो है बांग्लादेश में वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ही टेंस चल रही थी, लेकिन दो बहुत ही बड़े ब्लास्ट हमें जस्ट दोस्तों कल रात को देखने को मिले हैं। कल रात को अराउंड 7:30 से 9 बजे के बीच में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर दो मेजर धमाके देखने को मिले हैं। पहला धमाका कहां हुआ है, ध्यान से सुनिए। जो यूनस के जिन लोगों ने यूनस को पार्टी में सत्ता में लाया था, जो स्टूडेंट्स ने जो अपनी पार्टी बनाई थी नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो कि क्लियर कट एक एंटी हसीना पार्टी थी, सबसे पहला धमाका उनके ऑफिस के बाहर देखने को मिला। और दूसरा वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, यूनस की जो इंटरिम गवर्नमेंट की एक एडवाइज़र हैं सईदा रिजवाना हसन, उनके बिल्कुल घर के बाहर हमें ये वाला ब्लास्ट देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कवरेज है इंडिया की न्यूज़ मीडिया एजेंसीज के द्वारा करी गई है। न्यूज़ 18 की ने इसकी कवरेज करी है। कल रात की खबर है अराउंड 11:30 बजे की। मल्टीपल ब्लास्ट रॉक ढाका, ऑफिस ऑफ एंटी हसीना पार्टी, होम ऑफ यूनस एड हैज़ बिन टारगेटेड। एंड ऑब्वियसली इसको जो बांग्लादेशी मीडिया है वो भी कवर कर रही है। ये क्रूड बॉम्ब्स हैं जो कि एक्सप्लोड हुए हैं इन फ्रंट ऑफ एडवाइजर सईदा रिजवाना हसन रेजिडेंस। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों को कुछ कॉकटेल बॉम्ब्स का नाम दिया गया है, प्रोबेबली बिकॉज इसमें कुछ मोलोटोव मिक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये वाला नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। जिन लोगों को ये मिनिस्टर याद नहीं आ रही, मैं आपको याद करवा देता हूँ, थोड़ी सी आपकी मेमोरी रिफ्रेश करवाता हूँ। पिछले साल गाइज जब शेख हसीना को हटाया गया था, तो उसके बाद आपको एक सिलसिला याद होगा हिल्सा मछली वाला। ये वो लेडी थी, ये वो एडवाइज़र थी जो कि इंडिया को, हमारे वेस्ट बंगाल को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट करने के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी कि नहीं, इंडिया को हमें हिल्सा मछली नहीं भेजनी है। और आज इनके घर के बाहर हमें ये वाला हमला यहाँ पे देखने मिला है। और ये बांग्लादेश के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा लगातार बिगड़ती जा रही है। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 8 नवंबर से सिलसिला शुरू हो रखा है, जब से बैक टू बैक वहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे धमाके हैं, जो कि ढाका जो उनकी राजधानी है उसकी अलग अलग लोकेलिटीज़ में हमें ये वाले धमाके लगातार ही देखने को मिल रहे हैं। ये आपके सामने खबर है। ये खबर दोस्तों 9 नवंबर की है। और उस टाइम पर भी जो धमाके हुए थे कहाँ पे हुए थे, सबसे पहले जो यूनस का खुद का ऑफिस है उनके बाहर, जहाँ से वो बैठकर सरकार चलाते हैं, उसके बाहर ये हुआ था। उसके बाद जो बैंक जो उन्होंने खुद बनाया था, जो उनका ब्रेन चाइल्ड था ग्रामीण बैंक, वहां पर हमें ये ब्लास्ट देखने को मिला था। इनफैक्ट वहां पर दोस्तों जो ये ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, कुछ अननोन लोगों के द्वारा इन ब्लास्ट को कैरी आउट किया जा रहा था। एंड अभी भी कुछ वैसी ही सिचुएशन हमें फिर से बांग्लादेश में देखने को मिली है। पहला धमाका एनसीपी के ऑफिस के बाहर, दूसरा धमाका सईदा रिजवाना हसन के घर के बाहर देखने को मिला है। इसके बारे में बहुत ही कम डिटेल्स आई हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, इसके मायने क्या हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ पे नहीं हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप आकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे दिए गए फोन पे क्यूआर कोड के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन और आपका प्यार हमें मिलता रहे तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी बहुत अच्छी मोटिवेशन बन जाती है। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? दो बड़े धमाके हमें देखने मिले हैं। लाइक आई टोल्ड यू, सबसे पहला जो एनसीपी, मैं आपको एनसीपी के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं। ये वही वाली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल डेमोन्स्ट्रेशंस को शुरू किया था।
शेख हसीना को सरकार से हटाया था, शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया था। एंड ये वही वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि बदले में मोहम्मद यूनुस को पार्टी में, पावर में, बांग्लादेश में लेकर आए थे। लेकिन इन्होंने इमीडिएटली, जब पिछले साल पूरा का पूरा सिलसिला अगस्त 2024 में हुआ था, इमीडिएटली इन्होंने वहाँ पर कुछ भी कोई पार्टी वगैरह फॉर्म नहीं करी थी, बिकॉज ये मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर के ही अपने कामकाज को कर रहे थे। लेकिन फरवरी 2025 28 फरवरी को इन्होंने अपनी एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया था, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि हम अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे, हम सारी की सारी चीज़ें फिर से बांग्लादेश में चेंज करेंगे, एक रेवोल्यूशन टाइप हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। इनका जो वहाँ पे पार्टी ऑफिस है, जो कि ढाका में एक नेबरहुड है जिसका नाम है बांग्ला मोटर्स, वहाँ पर इनके पार्टी ऑफिस के सामने हमें ये वाली जो पहला धमाका है ये देखने मिला है। और जो दूसरा धमाका है ये उनकी जो एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र यानी कि मिनिस्टर कह लीजिए, सिंस एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है तो मिनिस्टर वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, एडवाइज़र वर्ड इस्तेमाल होता है। मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाटर रिसोर्सेज की ये एडवाइज़र हैं सईदा रिजवाना हसन। ये उनके रेजिडेंस के बाहर हमें दूसरा धमाका देखने मिला है अराउंड 9 PM। अब इस पूरी चीज़ के बाद कौन लोग, कितने लोग हर्ट हुए हैं, उन सभी चीज़ों की रिपोर्ट्स अभी भी जो है प्रॉपरली सामने नहीं आई हैं, प्रॉबेबली कुछ टाइम तक आ जाएंगी। बट आई थिंक बहुत ज़्यादा जगह जगह पे इस तरह के धमाके हो रहे हैं, तो शायद रिपोर्ट आने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। खैर, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरी चीज़ के मायने असल में हैं क्या। सबसे पहला मायना तो बड़ा क्लियर कट है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं ये क्लियर कट बताती हैं कि जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है वो हाईली अनस्टेबल है, उनसे ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। और जो भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अभी तक ऑब्वियसली जो भी लोग कर रहे हैं उनके पीछे अननोन मैन, अननोन लोगों का नाम लगाया जा रहा है, लेकिन जो भी लोग ये कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी सारी पुलिस, इतनी सारी आर्मी, इतने सारे इन्होंने अपने बांग्लादेश जो गार्ड के जो लोग हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाई थी बताया था 11 तारीख को कि 2 दिनों के अंदर अंदर 17 से भी ज़्यादा धमाके हमें ढाका में देखने को मिले हैं, और अब फिर से वो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन कमिंग टू द सिचुएशन जो आज होने वाली है, वर्डिक्ट ऑब्वियसली आने वाला है। कैसे आने वाला है? ऑब्वियसली शेख हसीना के खिलाफ आने वाला है, 200% शेख हसीना के खिलाफ आने वाला है। इस पूरी चीज़ के बाद जो सिचुएशन है ये थोड़ी इंडिया के लिए भी बदलने वाली है। वो किस तरीके से? देखिए, जैसे ही वर्डिक्ट आएगा, ऑब्वियसली जो उनकी गवर्नमेंट है, यानी कि जो यूनुस की गवर्नमेंट है, वो भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेगी, जैसा प्रयास वो ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। पिछले साल की हरकतों को याद करिए, वो लोग क्या कहते थे कि शेख हसीना भारत में है, हम उसको एक्स्ट्राडाइट करवाएंगे, हम भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे। उसके बाद वो ये कहते थे कि इंडिया ने जो शेख हसीना को रेजिडेंस दे रखा है, जो इंडिया ने शेख हसीना को रेजिडेंस के साथ साथ मीडिया एक्सेस दे रखा है, हम लोग उससे भी नाखुश हैं, और हम लोग जो हैं इसीलिए शेख हसीना को जैसे तैसे करके वापस लाएंगे ही लाएंगे। तो ऑब्वियसली वर्डिक्ट जब आएगा, जो कि एंटी हसीना होने वाला है, तो उनकी जो भी ये छोटी मोटी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, ये इंडिया के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। इंडिया की डिप्लोमेसी को टेस्ट किया जाएगा, एंड जो भी वहाँ पर चीज़ें होंगी उससे कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी प्रेशर डेफिनेटली बनेगा। एंड ऑब्वियसली वर्डिक्ट आने के बाद हो सकता है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं, यानी कि जो इंस्टेबिलिटी है, ये और ज़्यादा बढ़ जाए, जिसका अगेन जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में तो होगा ही, ढाका के आसपास के इलाकों में तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये इंडिया के बॉर्डर्स के पास भी हमें देखने मिल सकता है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, देन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हमें सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर देखने को मिल सकती है। हमारे लिए जो बॉर्डर कंसर्न्स हैं ये भी और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन जब वर्डिक्ट आएगा तो ये उनके लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट होगी, जिसके बाद ये सिचुएशन और ज़्यादा बदल सकती है। इस पूरे मामले में जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टेस्ट वहाँ पे हमें देखने मिलने वाला है। लेकिन एक और चीज़ जो शायद अभी तक तो हम लोग ऐसी सिचुएशन को सोच रहे हैं जिसमें कि इंडिया के लिए चैलेंज को बढ़ने वाला है, लेकिन दोस्तों वर्डिक्ट आने के बाद जिस तरीके के धमाके, जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी, अगर ये इसी तरीके से बांग्लादेश में इन सारी चीज़ों के बावजूद भी चलती रही, तो उस केस में
मोहम्मद यूनस के लिए भी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। वो कैसे? बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनस की जो पार्टी है, इन्होंने इलेक्शंस को अनाउंस किया हुआ है जो फरवरी 2026 में होने वाली हैं। अब जो वहाँ पे दूसरी पार्टीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी और भी कई सारी इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, वो लोग जो हैं वो फिलहाल एक तरीके से यूनस के खिलाफ हो चुके हैं। और अगर दूसरी तरफ ये इंस्टेबिलिटी डेली बेसिस पर इस तरीके से धमाके होते रहे तो उस केस में जो मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट है ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी एंड हो सकता है कि हमें वहाँ पर भी कुछ और चेंजेस देखने को मिले। आप यहाँ पे खबर देखिए, जिया खलीदा की जो पार्टी है बीएनपी पार्टी, उनकी जो पार्टी है ये इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रही है कि आपने ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया है, आपने जो है इंस्टेबिलिटी को क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से ढाका में लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लस एड ऑन टू दैट कि ये सारी चीज़ें जो हसीना के साथ हो रही हैं उसके साथ यूनस की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली थोड़े ही टाइम का बात है, कुछ टाइम में आपको वो वाली सुर्खियां भी आने लग जाएंगी कि एग्जैक्टली वर्डिक्ट में क्या हुआ है। पोस्ट वर्डिक्ट सिचुएशन बांग्लादेश में और ढाका में क्या है उसको लेकर भी जो भी होगा आपके सामने हम लोग वीडियो पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।